गाइस, आज हम तीनों टेंस के स्ट्रक्चर समझेंगे कि क्या होता है, इसके रूल क्या होते हैं तीनों के। अब देखिए क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल है इसके बारे में आप लोग को बता रही हूँ। क्या होता है सिंपल या फिर इंडिफिनिट टेंस होता है। आज हम प्रेजेंट टेंस का सिंपल समझेंगे। देखो इसका होता है क्या, पहले आप लोग समझ जानते ही हो कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद बी मतलब वर्ब होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही रूल होता है। हमें अगर सेंटेंस बनाना होता है तो हमें बस इतने चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी तीन चीजों के अलावा हमें और कुछ चाहिए इसमें, यहाँ अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर हम किसी चीज को नेगेटिव कर देते हैं, किसी को इंट्रोगेटिव कर देते हैं, किसी को WS फैमिली में लगा देते हैं, तो इसी को हमें बनाने के लिए, हमें छोटे छोटे सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो आप लोग अभी समझो। देखो हमने क्या, प्रेजेंट टेंस के सिंपल का स्ट्रक्चर हम समझते हैं क्या होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस हम क्या करते हैं कि V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये तो आप समझते ही हो। सब्जेक्ट कोई काम, जैसे मानो कि वह स्कूल जाता है, मानो इसको ये है, इसको हमें बनाने के लिए क्या कहते हैं, तो हम इस V5 का हम यूज करते हैं। आया आपको पता ही है कि V1 होता है, क्या होते हैं, एक तो होता है V1, V2, V3, V4 और V5, इतने होते हैं हमारे वर्ब। क्या होते हैं वर्ब। जो V1 है ये आपका सिंपल नहीं, फिर इसमें प्लूरल में यूज होते हैं, और किसके, प्रेजेंट के प्लूरल में, प्रेजेंट के प्लूरल में। लेकिन V5 किसके में, सिंगुलर में, किसके, प्रेजेंट के ही सिंगुलर में यूज होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। इसमें सिंपल में आप लोगों ने V1 और V5 का यूज किए, और यही आते हैं प्लूरल और सिंगुलर में, V1 और V5। लेकिन जो V1 है इसमें हम लोग जैसे कि तुम, मैं, वे, जो भी आते हैं, फर्स्ट पर्सन हो सेकेंड पर्सन हो, इसमें हम लोग V1 का यूज करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर, जिसके साथ ही, सी, इट, नेम के साथ हम लगा देते हैं V5। इसको एक तरह से और बनाते हैं, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1, या फिर हम कहते हैं कि यस, या फिर हम ES, इसको ऐसे ही जोड़ समझ लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये दो टाइप आप लोग देख रहे हो। अब दो टाइप का मतलब होता है कि जो V1 है उसमें आप यस या यस लगा सकते हो, अरे V5 वाले में यस या यस लगा सकते हो। V5 लगा के ना हम यस या यस लगा दिए हैं, तो ये चीज आपको समझ में आएगा। जैसे अब मानो यहाँ पे क्या है, वह स्कूल जाता है, तो मैं कैसे स्कूल लिखूंगी, जैसे हमने कर दिया कि ही, इसके बाद जाने का आप जानते हो कि गो होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, V5 को आप लीजिए, तो हम V5 को ले लिए, यस या यस लगा दिए। उसके बाद हम क्या करती है कि टू और स्कूल, ये समझ में, ये समझे आप, आपने इसको इस तरीके से समझा। अब इसी को अगर हम, अब देखो जैसे इसी को मैं कैसे बनाऊं, इसको अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में बनाती हूं इसको, तो हम सब्जेक्ट प्लस प्लस, इसके बाद हम क्या करेंगे, डू डज लगाएंगे। आप कहोगी कि डू डज मैम ने यहाँ पे ऐसे बनाया, लेकिन देखो बेटा समझो ध्यान से, क्या है डू डज, जहां पे अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनने का तैयारी होता है तो हम तुरंत डू डज के बाद नॉट लगाते हैं, प्लस में हम क्या लगा देते हैं, V1 ही लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये हमारा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का था और ये नेगेटिव सेंटेंस का था। समझ लिए, दो चीज तो आपने समझा।
ये प्रेजेंट टेंस का सिंपल है, जिस सिंपल में अफर्मेटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, और एक आते हैं इंट्रोगेटिव। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम करते हैं, जैसे यहाँ पे डू डज लगा हुआ है तो हम पहले ही इस डू डज को लगा देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद हम इस V1 को लिख देते हैं, इसके बाद हम इसको ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने देखो इस 3 तरीके से आप समझे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसमें वह स्कूल नहीं जाता है और यहाँ पे कहेगा कि क्या वह स्कूल जाता है, तो पहले ही हमें देखना है कि इस डू डज को लगा के हम सब्जेक्ट को लगा देते हैं, V1 लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, हमारा क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस एक तैयार हो जाएगा, यानी कि हम बना लेंगे। लेकिन यहीं पे अगर हमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना पड़ गया, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना पड़ गया, तो हम कैसे बनाएंगे, तो पहले ही हम डू डज का यूज कर लेंगे, डू या फिर डज, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आई? ये इतना आपका था प्रेजेंट टेंस का सिंपल। ये बहुत सिंपल सा है, इसे बनाने में आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या है, आप इतना बनाने सीख गए। लेकिन यहीं पे अगर WS फैमिली आ जाता है कि हम WS फैमिली लिखते हैं, क्या होता है फैमिली, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, तो पहले जो हमारा WS फैमिली रहेगा उसी को हम पहले लिख लेंगे। क्या है, जैसे कि कौन, क्या, क्यों, जो भी है, वाई, हु, सब हम पहले ही लिख लेंगे। इसके बाद हम इस डू डज को लगाएंगे, तब हम क्या करेंगे कि डू डज को लगाएंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अगर नॉट है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यानी ये तरीका है आपका क्या चीज का, प्रेजेंट टेंस के सिंपल का। लेकिन इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सब आप लोगों ने देखा। ये किसका है, ये आपका प्रेजेंट का है। अब यही स्ट्रक्चर आप समझिए क्या, पास्ट के बारे में, पास्ट के सिंपल के बारे में अभी आप समझो। ये क्या है पास्ट, पास्ट टेंस के सिंपल। इसमें कहता है कि आप कैसे इसको बनाओ, पहले लगा दो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल के बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप कर दो क्या चीज, अगर नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव बनाते हो तो आप इसको कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट कर देना, इसके बाद आप डिड कर देना। यहाँ पे आपने देखा कि V2 बना हुआ है, लेकिन इसको अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं तो इसको तुरंत हम चेंजिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि नॉट लगा दूंगी, जो काम हम नहीं कर सकते थे करेंगे या कर सकते थे, हम पास्ट में चले गए हैं, तो हमने ये सब्जेक्ट और डिड, उसके बाद हम नॉट लगा दिए, उसके बाद हम V1 लगाएंगे, तब हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारा एक बन गया क्या चीज, ए बन गया अफर्मेटिव का और ए बन गया किसका, नेगेटिव का। दो तो आपने यहाँ पे समझा। लेकिन यहीं पे अगर इंट्रोगेटिव दे देगा तो आप कैसे क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, जो आपने डिड यहाँ पे देखा, इस डिड को आप यहाँ पे लगा दीजिए, प्लस आप इस सब्जेक्ट को लगा दीजिए, प्लस आप V1 को लगा दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये समझिए क्या चीज कि जहां पे हम V1 V2 यहाँ पे था, हम इस पास्ट के नेगेटिव अगर बनाने लगे और इंट्रोगेटिव, इसका तुरंत ही ये V1 में चेंजिंग हो जाता है, ये V1 में चेंजिंग हो जाता है। एक चीज और बता दूं, जब तक से आप लोगों को ये स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा, बिल्कुल इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश सीखने के लिए आप लोगों को, और हाँ, जितना आप सीख लेते हो इसको एक बार आप प्रैक्टिस करिए, इसको लिखना स्टार्ट करिए। मतलब आप लिखते रहोगे तो आपको माइंड में बैठता रहेगा कि हमें ये चीज ऐसे लगाना चाहिए। तो ये काम जो हो गया, कब हो गया, यानी पास्ट में हो गया, और जो होता है, जो हम करते हैं अभी, जो सुबह से उठ के हम पढ़ते हैं, या पढ़े थे तो पढ़े थे कल ही, लेकिन जो पढ़ते हैं अभी, जो काम करते हैं, ये
ये क्या करते हैं हम, ये जो काम है वो हम किए लेकिन हम पास्ट में किए, तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम लोग इसका तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों अगर बना दो तो यहाँ पे आप इसको कैसे बनाओगे, तो पहले ही डिड लिख दोगे, प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज आपने बना लिया। लेकिन यहीं पे अगर हम WS फैमिली बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि WS फैमिली अगर हम बनाते हैं तो पहले हम WS फैमिली जैसे कौन, कैसे, क्यों, वाई, हाउ, जो भी बनाना है, जो भी लिखना है, जो भी लिखना है आप पहले लगा दो। उसके बाद आप क्या करो कि इस डिड को लगा दीजिए, तब आप सब्जेक्ट लगाइए, तब आप V1 लगाइए, तो फिर आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो ये आपने देखा सिंपल का। आप इसको एक बार देखिए, इसको एक बार लिखिए, एक बार समझिए, जब ही आपको आएगा। आपने पास्ट के टेंस सिंपल वाले में आपने देखा कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया गया, नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया गया, लेकिन इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WS फैमिली डिड प्लस और सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, बोलने की बात होती है कि आपका लैंग्वेज जो है, देखो हम लोग हैं कहाँ के, और अपना जो परिचय हम किसे किसे बताएं। अरे भाई ये सब यूपी बिहार का है, कोई बाहर का नहीं है, तो हम बिहार के साइड के हैं, तो भाषा जो हमारी है, लैंग्वेज उधर के साइड चला जाता है। तो इसमें आपको क्या लेना देना है, आपको पढ़ा तो सही रही हूँ, दिखा तो सही रही हूँ, आपको बता तो सही रही हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बोलता है उसको बोलने दो, और जो अपना जो पढ़ने वाला होगा वो बच्चा उतना नहीं बोलेगा, वो अपने मतलब देखेगा उसे कि हम कैसे इसको बनाएं। और इंग्लिश बोलने के लिए डेली मतलब उसको पहले आप स्पीक करिए, बोलिए, बोलने से ही आपको आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब ये आपने देख लिया, अब देखोगे क्या चीज, अब फ्यूचर के बारे में क्या है। अब आप फ्यूचर के बारे में देखो, फ्यूचर टेंस का भी सिंपल, इंडिफिनिट लिखने जा रही थी लेकिन सिंपल, इसे इंडिफिनिट भी कहते हैं, आप सिंपल भी कह सकते हो। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर इसका बनाना है, तो आप इसको बनाओगे क्या चीज, सब्जेक्ट प्लस विल। ठीक है, ध्यान से देखना, ये विल जो है ये हमेशा अपने चारों में, प्रेजेंट के सिंपल, फ्यूचर के सिंपल में, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर के परफेक्ट में, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सब में आएगा। यहाँ पे ये हटने वाला नहीं है, कहता है कि मुझे साथ ले चलो, तो ये अपने साथ इसको चिपका के लेके चलता है, यानी इसका काम यहीं पे है। आप लगा सकते हो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा जैसे कि वह जाएगा, वह जो भी अभी जो वो जाएगा, वह जाएगा। अभी ये फ्यूचर में जाने वाला है, अभी वो गया नहीं है, तो तुरंत कहोगे कि ही विल। अब सबके साथ विल लगता है, ही विल गो, ये आपके सबके साथ लगता है, विल का यूज होता है, नहीं तो आई और वी के साथ शैल का यूज होता था, आई और वी के साथ शैल का यूज होता था। लेकिन इस समय सबके साथ ही विल का यूज होना स्टार्ट हो गया है। इसमें कहीं जैसे कि आप हैड होता है, हैड सबके साथ यूज होता है, तो ऐसे ये विल है, विल अब सबके साथ यूज होगा। इसके बाद आपको ये अपने फ्यूचर के बारे में समझ रहे हो, जैसे वो चीज आप बनाए हो वैसे इसे भी बनाना है। इसको कैसे करोगे कि अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस भी अगर बनाने लगते हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात है, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने लगते हो तो आप तुरंत क्या करोगे, देखो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे इसको बनाओगे। ठीक है, एक मिनट, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे बना लोगे। लेकिन अगर वहीं पे तो अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, मान लो ये क्या है, तो आप कैसे बनाओगे, इस विल को पहले ही लगा दोगे, प्लस अब क्या करोगे, आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दोगे, उसके बाद आप इसी V1 को लगा दोगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का सिंपल है।
अगर आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना पड़ गया तो आप कैसे बनाओगे, तो आप विल, उसके बाद आप प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लगा दोगे, नॉट, जो भी है, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे बनाना स्टार्ट कर दोगे। पहले ही आप लगा दोगे, जैसे आपने मतलब मैं बताई थी यहाँ पे कि वह जाएगा, लेकिन वह कब जाएगा, वह मतलब वह नहीं जाएगा, वह क्यों जाएगा, वह क्यों नहीं जाएगा, मतलब ऐसे बनाना है। तो आपको ऐसे ऐसे बस स्ट्रक्चर पता रहेगा तो आप बनाना स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद आप आते हो कि WS फैमिली मैम कैसा बनता है। हाँ, ये भी जैसे आपने बनाया था प्रेजेंट और पास्ट के साथ, वैसे ही इसके साथ पहले आप WS फैमिली लगा दो, प्लस आप इसको कैसे बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपने इस विल को यूज किया, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपने सब्जेक्ट को यूज किया, उसके बाद आपने V1 को प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया। अगर यहीं पे आपको अगर कहा जाए कि इसको ही WS फैमिली को ही नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाओ, तो तुरंत बना देना। कैसे, ऐसे बना देना, WS फैमिली विल प्लस सब्जेक्ट बना देना, प्लस आप नॉट लगा देना, उसके बाद V1 लगा देना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना। ये आपका क्या चीज है, ये फ्यूचर टेंस का सिंपल है सेंटेंस। अब यहां से अब हम देखते हैं इसके आगे। अब हमने तो तीनों का सिंपल, देखो तीनों के सिंपल के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अगर वहीं पे हमें कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के बारे में समझना होगा तो उसको हम कैसे समझेंगे, ये भी एक बार आप समझ लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं, जैसे कि वह जा रहा है, जैसे कि वह जा रहा है, तो हम प्रेजेंट के बारे में पहले समझते हैं। हम पहले ही प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कैसे, रुक जाओ एक मिनट, कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि प्रेजेंट टेंस के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में हम बनाएंगे कैसे। सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, हर जगह है आपको सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, जो भी लिखना है आप इतने सब्जेक्ट लिख लीजिए। अब इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में मिक्स कर लीजिए। अब हम कैसे क्या करेंगे इसको, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमने सब जगह लिख दिया। आपको पहले ही बताई कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, यही तीन चीज का खेला है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसी तीन चीज का खेला है और उसके बाद ही कुछ नहीं है। तो आप कैसे क्या करोगे, आपने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद आप तुरंत ही यहाँ पे क्या करोगे कि इज क्या है, यहाँ पे जा रहा है कि वह जा रहा है, वह जा रहा है। इसको बनाने के लिए आप बनाते हो कि ही, पहले सब्जेक्ट लगा देते हो, अब इज, उसके बाद गो ING और खाली जा रहा है, ही इज गोइंग। अगर स्कूल जा रहा होता तो गो टू द स्कूल कर देती, कुछ गो टू स्कूल कर देती, लेकिन देखो यहाँ पर आपने क्या लगाया, इज MR प्लस, अब आप लगा दो क्या चीज, V1 प्लस। अब क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट लगाओ, ING लगाओगे पहले, ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर बनाते हो तो आपको सब्जेक्ट इज MR प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगा के आप सेंटेंस को क्लियर कर लेते हो। लेकिन यहीं पे अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो भी आप लगाते हो क्या चीज, सब्जेक्ट तो लिखा गया है, यहीं पे इज MR कुछ भी कैसे लगाओगे ये आप समझो। उसके बाद आप नॉट, उसके बाद प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी बना लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आप लगा देते हो क्या चीज, इज MR प्लस, देखो सब्जेक्ट नहीं लगाओगे, पहले सब्जेक्ट नहीं लगाओगे, पहले क्या लगाओगे, इज MR प्लस सब्जेक्ट आप लगाओगे, क्या चीज, सब्जेक्ट लगाओगे। फिर आप V1 प्लस ING प्लस
ऑब्जेक्ट। ये खेला है इसका, यही स्ट्रक्चर है इसका। इसके बाद अगर आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हो और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में मिक्स कर देते हो, तो पहले आप क्या करोगे कि इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। WS फैमिली बनाते हो, WS फैमिली में WS फैमिली प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आप सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आप V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? ये प्रेजेंट टेंस के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का है। ध्यान से पहले हम आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताएंगे। आपको अगर स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, उसके बाद सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ। दूसरे बार मैं अब आपको कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के इसके पास्ट के बारे में बताऊंगी। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आप लोग अब समझोगे। इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब क्या है कि आपने पास्ट का कॉन्टिन्यूअस समझने जा रहे हो। पास्ट सेंटेंस के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के इसमें क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज, इसमें जो काम हो रहा था, जो अपने पास्ट में किए थे, तो उसमें जो अपने कर रहे थे, किए थे, उसमें तात ही था। प्रेजेंट के सिंपल में जो था, प्रेजेंट के सिंपल में, और उसके बाद में था जो रहा रही। लेकिन इस कॉन्टिन्यूअस में रहा था है, तो इसमें जो आप काम कर रहे थे, कर रहा था, जो भी किए थे, उसके बारे में है। आपने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट वॉज, या फिर आप लगा देते हो वर प्लस उसके बाद आप क्या लगाओगे? उसके बाद आप V1 प्लस, देखो V2 का उसी जगह पे इस्तेमाल होता है, वही लगता है जहाँ पे प्रेजेंट का सिंपल हो, जिसमें निगेटिव न लगा हो, इंट्रोगेटिव न लगा हो। वहां पे अगर वहां पे लग जाता है तो वहां पे डिड लग जाता है। अब आपने देखा कि इसके पास्ट के जैसे ही कॉन्टिन्यूअस में घुसा है कि वह कर रहा था, तब आपने सब्जेक्ट वॉज, वर प्लस V1 प्लस आप ING इसमें भी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने ऐसे बनाया, ING सब में लगेगा, V1 लगेगा। सिर्फ ये खेला, यही चेंज होगा। यही चेंजिंग से क्या होता है कि सेंटेंस हमारा तुरंत बदल जाता है। जो भी सेंटेंस है तुरंत बदल जाता है। हमने देखा सब। अब हमने अफर्मेटिव के बारे में समझ लिया, हमने नेगेटिव के बारे में समझ लिया, हम इंट्रोगेटिव के बारे में समझेंगे, हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में समझेंगे, हम WS फैमिली के बारे में समझेंगे। हमें इतने चीजों के बारे में समझना है। और हमें इन तीनों सेंटेंस का जो तीनों सेंटेंस का जो 4 रूल हैं, इनके बारे में 12 रूल आपको समझना। अब 12 में 4 5 आते हैं उनका स्ट्रक्चर। इससे आगे और आता है कैन, कुड, शुड, जो भी आता है ये भी आपको समझना है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ इसके मोडाल वर्ब नहीं, आप पहले सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगते हैं, कैसे लगाया जाता है, ये चीज इसका स्ट्रक्चर समझोगे। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहले वॉज, वर, उसके बाद आप क्या करोगे नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाना है वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस बनाने के लिए यही चीज आपको जरूरत है। WS फैमिली में WS फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करोगे आप V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आपने बना लिया। यही है आपका मेन, यही आपको बनाना पड़ता है, यही स्ट्रक्चर है। इसमें जैसे कि वह जा रहा होगा, जो भी मतलब जा रहा था पास्ट में ही, अब वह नहीं जा रहा था, वह मतलब कि उसके बाद अब कहेगा क्या चीज, क्या वह जा रहा था? अब कब भाई, वो तो पास्ट की बात है। जो भी उसमें क्या, कब, कैसे, ये सब उसमें जो भी लगाया गया है। यहाँ पे आपने WS फैमिली के बारे में समझ लिया। अब आ जाता है आपका क्या चीज
अब आप देखोगे फ्यूचर के बारे में। क्या? एक फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। आप तीनों सेंटेंस पहले पढ़ोगे, उसके बाद आप कुछ करोगे, सबका स्ट्रक्चर समझोगे, उसके बाद आप पढ़ाई करोगे, अन्यथा आपको पढ़ाई नहीं आएगा पढ़ने। क्या है आपका फ्यूचर? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में समझिए, इसमें अब जा रहा होगा, जा रहा होगा मतलब वो जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। अब जहाँ रहा होगा, अब कब? वो फ्यूचर में जो काम करेगा, वह पढ़ा रहा होगा, वह जा रहा होगा, जो भी करेगा उस समय। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस विल, एफर्मेटिव का है, प्लस सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस और आईएनजी इसमें भी लगेगा भाई, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? अफर्मेटिव। यहाँ पे नेगेटिव का सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस नॉट, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ऐसे बनेगा, समझ में आया? इसके बाद अगर आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो पहले ही आप विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझे? नहीं, यहाँ पे ऐसा रहेगा। अब इसके बाद आपने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों बनाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी विल बी प्लस नेगेटिव भी बनाना स्टार्ट करते हो तो फिर आप नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद WS में वैसे ही सब कुछ लगाना पड़ेगा आपको। WS फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हो प्लस सब्जेक्ट लगाते हो प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने ये लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को क्या क्या समझा दी। आपको मैं समझा दी हूँ प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस और इंडेफिनिट दोनों, मतलब कंटिन्यूअस तक आप लोगों को तीनों सेंटेंस के बारे में समझा दी हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को परफेक्ट के और परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।